हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 33वां अध्याय आपात उपबंध के 23 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये पार्ट 2 है। जी गाइस, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट जो है अभी तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ हूँ, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास की मोस्ट 23 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपात अपबंध के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो कितने माह के अंदर होनी चाहिए यह अनुमोदन? तो ये होना चाहिए 1 माह में। कितने माह में होना चाहिए? 1 माह में जो है अनुमोदन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो ये करता है लागू किसके मिलने पर? राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो किसके शासन से है? तो ये है राज्य की राज्यपाल से। राज्य की राज्यपाल से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो कितने दिनों के भीतर जो है संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है? तो ये है 2 माह के भीतर। 2 माह के भीतर जो है संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसके परामर्श से जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये जो है राज्यपाल के परामर्श से। किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है प्रारंभिक अवधि? तो ये होती है 6 माह की। कितनी होती है? 6 माह की प्रारंभिक अवधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो वो कौन से कृत्य जो है सभी कृत्य जो है ये संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो ये है न्यायिक कृत्य जो है ये संघीय नियंत्रण में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन
एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो कितने समय के लिए लागू होता है? तो ये होता है 6 माह के लिए। कितने माह के लिए होता है? 6 माह के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो ये की जा सकती है 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक जो है लागू की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितने कर दिया गया था? तो कितना कर दिया गया था? 6 माह की अवधि बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया कितना? 12 माह। कितना कर दिया गया था? 12 माह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था प्रथम बार राष्ट्रीय शासन? तो ये लागू किया गया था कब? 20 जून 1951 को। कब किया गया था? 20 जून 1951 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो किस राज्य में लागू किया गया प्रथम बार राष्ट्रपति शासन? तो ये लागू किया गया था पंजाब पेप्सू में। कहाँ पर? पंजाब पेप्सू में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो किस राज्य में रहा? तो ये रहा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कहाँ रहा? जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई तो किसके शासनकाल में की गई सर्वाधिक बार? तो ये किया गया था इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में जो है राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो किस अनुच्छेद के आधार पर करता है यह? तो ये करता है अनुच्छेद 360 के आधार पर। किसके आधार पर? अनुच्छेद 360 के आधार पर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? तो कितनी बार की गई? तो अभी तक नहीं, अभी तक जो है नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? तो किसकी घोषणा जो है अभी तक भारत में नहीं की गई? वो है वित्तीय आपात स्थिति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा जो है अभी तक भारत में नहीं की गई। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो ये रखा जाता है राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है आरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य करता है? तो किन को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है? तो ये करता है वित्तीय विधेयक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो किसके हाथ में रहता है? तो ये रहता है राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो ये कब उद्घोषणा किया था? किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का जो उद्घोषणा किया था? तो ये किया था 26 जून 1975 को। कब किया था? किस तारीख को? 26 जून 1975 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद का समर्थन किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने? तो ये किया था अनुच्छेद 356 का। किसका? अनुच्छेद 356 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास कुछ इस तरह रहा। क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।